हाँ भाई, वो 4 बज रही है। ऑपरेशन हो गया आप लोगों की दुआओं से। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था। एक्चुअली ट्रैक्ट के अलावा, ट्रैक्ट तो क्या है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग मिल जाती है, बाहर जहाँ से फंसा रही थी और वो अंदर जहाँ से निकल रही थी, वो तो ट्रीट करने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके अलावा जो इंटरनल है उसके वहाँ से बढ़ती हुई अंदर जाके इकट्ठी हुई पड़ी थी, बस वहाँ से भी 2 ट्रैक्ट और निकाल दिए थे उसने। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पूरे 1 घंटा लगभग सर्जरी चली और 1 घंटे के बाद मेरे को वापस से रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया। बाद में मैं लाइव भी आया था, जिन भाइयों ने देखा हो वो पता नहीं वीडियो क्यों नहीं डली। उसके अलावा थोड़ी देर तक तो मैं ठीक था। उसके बाद क्या एनेस्थीसिया का असर कम होता है तो मुझे ठंड लगने लग गई, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लग गई। कम से कम आधे पौन घंटे तक ठंड लगती रही और थोड़ा बहुत सर में दर्द था। बाकी पड़े पड़े सीधे थोड़ा तकलीफ होने लग गई थी। फिर सिस्टर से पूछ के थोड़ा मैं हिला डुला। अभी मैं पैर ऊपर कर रखे आराम से लेटा हूँ। अभी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, हल्का फुल्का सर के अंदर हैंगओवर सा है। और अभी पानी घूट घूट चालू करा, नारियल पानी, और पानी थोड़ा एक एक घूट पिया है। सर ने लैपटॉप अंदर ही रहता है सर का, सर्जरी जहाँ पे होती है ऑपरेशन थिएटर में ही। और पूरी एमआरआई फिल्म्स की उनके पास पूरी वो थी, फिल्म्स थी पूरा। उसके अंदर वो बाकायदा देखते हैं। सर्जरी के बीच में भी कम से कम उन्हें 10 बार देखा प्रॉपर तरीके से। जब तक उन्हें नहीं मिली, एक एक ट्रैक को पूरा करके और ट्यूब डाल के पूरा अच्छे से कर दिया। सर ने बीच बीच में पूछते भी रहे कैसे हो, क्या है। देखो, सिर्फ एक सुई की बात करें तो कल मेरे विटामिन के का इंजेक्शन लगा था, आज ये कैनुला लगी थी। कैनुला तो नॉर्मली आपको पता ही है, लेकिन इसके बाद मेरे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा। लेकिन दोस्तों सीरियसली बताऊँ, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में दर्द ही नहीं हुआ। इसमें फिर भी थोड़ा आपको महसूस होगा, हाँ भी लगा। इससे भी कम दर्द मेरे को एनेस्थीसिया में हुआ और सुन हो गया था। ये बहुत हैवी वाला एनेस्थीसिया दिया था, मेरे एकदम सुन हो गया था। जैसे चींटियाँ चलती है पैरों में, चींटियाँ काटती है, इस टाइप से हो गया था पूरा सुन। फिर लेटा दिया था। वो बाकी प्रोसीजर तो आप लोगों को पता ही है। हाथ ऐसे साइड में कर दिए, एक बीपी का पंप लगा दिया, एक हाथ में पल्स की लगा दी थी और ड्रिप चालू करती थी। एंटीबायोटिक्स दी गई थी इंजेक्शन से। सिस्टर ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो, जलन या दर्द हो तो बता देना, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन चला। विकास सर भी वहीं मौजूद रहते हैं और एक दूसरे सर भी, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं, वो भी वहीं पर ही थे। और पंकज गर्ग सर भी थे। बहुत ही अच्छे से, सीरियसली कह रहा हूँ दोस्तों, मतलब मैं ऐसी कोई, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं सर का कोई रिलेटिव हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहली सर्जरी तो मेरी ऐसी हुई थी जैसे कि वो काटना नहीं कहते, गए 10-5 मिनट में करा पूरा, चलो निकलो, हो गया काम। अब बाकी का काम वो करता रहेगा स्टाफ, बैंडेज वैंडेज ये हो। सर ने पूरा कंप्लीट करके, पूरी सफाई, पूरी एक एक चीज़ करके, पूरे 1 घंटे तक उन्हें लैपटॉप में देख देख के प्रॉपर, उन्हें जब तक एक एक पस नहीं मिल गई। बहुत ज़्यादा कैविटी पड़ गई थी। सर ने बोला अंदर कैविटी बोला सड़ गया था एक तरीके से, यूँ मान लो अंदर पस इकट्ठी हो के, और बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रैक मिल के और सब उन्होंने पूरा प्रॉपर क्लियर कर दिया है। बाद में सर ने बोला अच्छे से सब हो गया है, 50% काम आपका हो गया है, 50% अब आपकी ड्रेसिंग पर डिपेंड करता है। और 3 ऑपरेशन थे, मेरा दूसरा नंबर आया था। मेरे से पहले भी एक भाई होके गया है, या मेरे पास वाले रूम में ही है, एक इधर आगे वाले रूम में है। उनसे भी मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा, अभी मैं खड़े होने लायक हो जाऊँ, ठीक है। बाकी अगर आप प्रॉब्लम की बात करें, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होगा। देखो, थोड़ी ठंड चढ़ी थी जब, वो आधा पौन घंटे तक मेरे को भयंकर पूरा शरीर दूज रहा था। मैं अभी वीडियोज़ के साथ डाल रहा हूँ, ये देखिए। तो इस टाइप से मेरे को एकदम ठंड चढ़ने लग गई थी। और अब आप सोच रहे होंगे ठंड की भी वीडियो बना ली, तो ये इसलिए बनाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ठंड ऐसी वैसी ठंड नहीं चढ़ी। मैंने 3 ब्लैंकेट ऊपर डाल लिए थे, एसी बंद कर दिया, फ़ैन बंद कर दिया, हालांकि यहाँ गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने 3-3 ब्लैंकेट डाल के ढक लिए थे। जब जाकर के मेरे को आधे पौन घंटे बाद जैसे जैसे वो उतरा एनेस्थीसिया का असर, फिर सही हो गया। अभी प्रॉपर एनेस्थीसिया का असर नहीं उतरा है, अभी भी मेरे क्या बोलते हैं, सुनी है। डॉक्टर आए थे अभी, जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो चेंज करके गए हैं। जो कॉटन होती है, गॉज लगा के रखते हैं ना, वो वाला हटा के दूसरा लगा के गए हैं। बेड नीचे से गीला हो रहा है, ये सब चीज़ें तो देखिए झेलनी पड़ेगी। और इसके अलावा थोड़ा बहुत हेडेक है, भूख बहुत भयंकर लग रही है, क्योंकि कल दिन के बाद कुछ नहीं खाया सीरियसली। लास्ट टाइम तो क्या, मैंने रात तक खाया था, सुबह से नहीं खाया था, लेकिन इस बार तो पेट पूरा चिपक गया और भूख ऐसी लगे जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। कोई लेके आ सकता है तो थोड़ा दही वाले गोलगप्पे लेके आ जाओ, साथ में मिलके खा लेंगे। तो ये जबान नहीं, क्या है, ये फिस्टुला कर दिया दोस्तों, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
पता नहीं कैसे कंट्रोल होगा। सही होने के बाद सब भूल जाते हैं, सारी बातें बकवास लगती है। फ़िलहाल तो देखो कितने दिन लिक्विड डाइट पे रहेंगे। रोहित जी ने तो बताया था 5-6 दिन लिक्विड डाइट पे रखते हैं, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है। फ़िलहाल मेरी कल शाम की ट्रेन है वापस की, और मैं कल शाम को अजमेर के लिए निकल जाऊंगा। इसके अलावा कल सुबह मेरे को डिस्चार्ज मिल जाएगा। दर्द अभी तक 1%, जो वहाँ पे एट द साइट ऑफ सर्जरी वहाँ पे कोई पेन नहीं हुआ है। सर में दर्द हो रहा है, कमर में थोड़ा महसूस हो रहा था बीच में, अभी हल्का फुल्का हो रहा है। मैं तो मोबाइल चला रहा हूँ, सर के नीचे तकिया नहीं लगाना है। मोबाइल चलाने के लिए मना करा। थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे निकाले थे। 2 घंटे थोड़ी इरिटेशन सी होने लग गई थी, घबराहट सी होने लग जाती है। वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी किसी के नहीं भी हो, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। और देखिए अभी तो क्या मैं एडमिट ही हूँ, जस्ट 2-3 घंटे पहले ही सर्जरी हुई है, तो पूरा याद है, इसलिए मैंने क्या बता दूँ। पहले वाले में तो मेरे बहुत इंजेक्शन, ये टेस्ट वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, पता नहीं क्या क्या करे थे, और वो एलर्जी के इंजेक्शन लगाए थे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक कैनुला और एक सिर्फ एनेस्थीसिया बस। उसके बाद नीचे एक चीरा फाड़ी हुई, धुआं निकल रहा था, बदबू आ रही थी जलने की। लेज़र से करा, सब चीज़ से करा, वो कैसे कैसे करा। सर ने ट्रॉपिक्स टेक्निक का यूज़ करा है। 3 ट्रैक निकले अंदर, एक तो मेन था ही, उसके अलावा 2 या 3 अंदर और निकले। और सर कह रहे थे बहुत ज़्यादा कैविटी होगी। मेरी वाइफ को डिब्बी में वो भर के भी दिखाई, पस और कैविटी जो थी वो डिब्बी में भर के लेके आया। उसको लैब में जांच के लिए भी भेजा, उसकी रिपोर्ट आएगी। हो सकता है उसमें कैंसर हो नहीं हो, इस वजह से डॉक्टर उसकी जांच करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन उसकी जांच सबकी करवाते ही हैं। तो दोस्तों है तो बहुत बेकार ही बीमारी। आप होने में एक बारी में जो सही हो जाए वो कमेंट कर देता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो गया हो गया। लेकिन जिसकी नहीं हो रही है, 10 बारी में सही नहीं हो रहा है, तो उसको कोई मज़ा तो आ नहीं रहा है अपने चीर फाड़ करवाने में। वही जानता है हकीकत। अब क्या है, जो कहीं से सही होकर आ जाता है तो सब बोलते रहते हैं वहाँ से कि जैसे सपोज़ मैं यहाँ से सही हो गया तो मैं यही कहूँगा यहाँ से करवा लो। ऐसे तो बोलूँगा नहीं दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन हो सकता है आपका सही नहीं हो। वो सब अपनी किस्मत पे मेरा तो मानना है डिपेंड करता है। बाकी सर का जो रेट है, वो सक्सेसफुल रेट है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सर से करवाया। बाकी एक ही बारी के अंदर निकल जाते हैं। मोस्टली 98-99% तक केस ऐसे हैं कि सर के एक ही बार में निकल जाते हैं, बहुत रेयरली चांस होता है। बाकी बस 2 महीने तक आएगी। इनका मेथड अलग है। ड्रेसिंग 15 दिन बाद चालू होगी। अभी 15 दिन तक सिर्फ घर पे मेरे को गौज ही चेंज करनी है, कॉटन को जो भी कपड़ा लगा के वो चेंज करनी है। बाकी 15 दिन बाद 3 दिन के लिए आना है। अगर आप मैरिड है तो वाइफ को लेके आना है, अगर मैरिड नहीं है तो भाई को या अपने फादर को या किसी और को, एक जने को लेके आना है, ताकि वो ट्रेनिंग देते हैं किस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होगी, प्रॉपर सिखाते हैं। ड्रेसिंग वही है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, पूरी फिंगर अंदर डाल के और पूरा हाथ घुमा करके जो क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर जब तक क्रीम नहीं पहुँचेगी, घाव अंदर के नहीं भरेंगे, जब तक ये सही नहीं हो पाएगा। फ्री क्रंच वापस से हो ही जाएगा। तो इस वजह से आप खाने पीने का मेरे को अभी कम से कम 2-3 महीने मान के चलिए स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखूँगा मैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ को तो हाथ जोड़ लिए मैंने। मन बहुत हो रहा है, लेकिन कितना ही मन हो जाए, खाना नहीं है। घर की रोटी भी दब दब के नहीं खानी, ये नहीं कि बाहर का नहीं खा रहे तो घर का घी डाल डाल के खाएं। घी तेल सब बंद करना है, एकदम लाइट फूड खाएं। खिचड़ी लें, खिचड़ी में भी ऊपर से घी नहीं डालें, दलिया खाएं। फल फ्रूट खाएं, सबसे बेस्ट चीज़ होती है फ्रूट, जो आज की तारीख में कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। अभी आप लोग जितना मेरे वीडियो देख रहे हैं, सच सच बताना आखिरी बार अनार कब खाया था, ये कमेंट जरूर करना। ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। आप सब में से मेरे को सिर्फ इतना सा बता देना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट टाइम आपने अनार कब खाया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 10 में से 1 या 2 बंदा मुश्किल से निकल के आएगा, या हो सकता है 10 के 10 ने नहीं खाया हो। क्योंकि क्या है, फ्रूट्स की तरफ कोई जाते हैं, ठेले वाले को देख के अपन सोचते हैं ये क्या है। अपन को तो क्या जाना है, वाइन शॉप जाना है, मोमोज़ की दुकान जाना है, मसाला पापड़ खाना है। तो ये तो मेरे फिस्टुला हो गया। नहीं हो सकता है मैं ही वो फूड ब्लॉगर बन जाता, मैं भी इतना बाहर का जो खाता पीता हूँ। महीने में मान के चलो 20 दिन तो बाहर का खा लेता हूँ मैं, और घर का भी खाना है तो भी बाहर का खा लेते हैं। तो यही रीज़न रहा दोस्तों जो ये हुआ, और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, आपको खाना आप खाइए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कचरा खाओगे तो कचरा ही हो जाएगी लाइफ। और ये बर्गर ने तो पूरी ज़िंदगी झंड कर रखी है, खासकर बच्चों की। आप सीरियसली फ्रेंच फ्राइज़ हो गए और ये जो बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, ये तो बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। और आज ही WHO की रिपोर्ट, आज मैं सुबह ही ऑपरेशन से पहले जा रहा था, तब मैंने भास्कर के एक नोटिफिकेशन, दैनिक भास्कर नोटिफिकेशन आया, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बर्गर, पिज़्ज़ा और ये जो भी चीज़, ये सब बहुत बुरा हाल कर रहे हैं लोगों का।
इनको लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत खाएं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और आजकल उल्टा हो रहा है, हर गली, हर नुक्कड़, हर दूसरी जगह ये दुकानें खुलती जा रही हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए मेरी कंडीशन, मैं वैसे तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, भी खड़ा हूँगा, जब खड़े होके भी आपको दिखा दूँगा। यूरिन अभी तक आया नहीं है, पानी मैंने घूट घूट पिया है थोड़ा सा, ये नहीं है कि धाप के पानी पी लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा पीना है, ठीक है। और आप लाइम वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो कोकोनट वाटर रोहित जी मेरे को दे के गए थे, यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ मिलता है। वैसे यहाँ पे एक स्टिकर लगा रखा है, अगर आपको कोकोनट चाहिए तो आप ऑर्डर करें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आज राखी है, इस वजह से मोस्टली स्टाफ भी हॉस्पिटल का छुट्टी पे है। पर ठीक है, अपना काम निकल गया, अपना ऑपरेशन हो गया, ये तो अच्छा है। सर ने आज ऑपरेशन कर दिया, नहीं तो अगर सर भी बाहर होते तो रह जाता। यहाँ पे एयरपोर्ट पास में ही है, थोड़ी थोड़ी देर में टेक ऑफ होता रहता है, लैंड होता रहता है, फ़्लाइट आती जाती रहती है। अभी तक मेरे को ऑपरेशन के बाद ड्रिप नहीं दी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे मेडिसिन्स, दवाइयाँ तो देते ही नहीं है, ये मान लो। दवाइयों को तो अभी तक मैं हैरान हूँ। बाकी हॉस्पिटलों में क्या होता है, गया था, जाते ड्रिप चालू कर दो, तेज़ी से ड्रिप चालू कर दो, धड़ 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 लगना चाहिए, पूरा माहौल रहना चाहिए। यहाँ पे ओटी में आया है, फटनी नहीं चाहिए आदमी की। यहाँ तो ओटी का माहौल ही नहीं था, मेरे को पूरा ब्लैंकेट से कवर करा। पहली बार देख रहा हूँ मैं, ब्लैंकेट से ओटी में कवर करते हैं। ठंड लगती है इसके लिए उन्होंने, मैंने क्या, ये उतार दी थी, आपने देखा होगा, मैंने इसको सीधा पहना था तो उन्होंने मना करा कि आप इसको पहनिए, प्लस आप इसको पहनिए वापस से, टी शर्ट पहनिए और ये पहनिए, क्योंकि वहाँ ठंड लगती है, सर नहीं चाहते किसी को ठंड लगे। बाकायदा मेरे को वहाँ ब्लैंकेट से ढका गया। फिर मेरे आगे जैसे ये रखी हुई है ना, ये स्टैंड रखा हुआ है ड्रिप का, एक इधर रखा गया, एक कर्टेन का हुक इसमें डाल दिया, एक इधर डाल दिया, मेरे आगे ऐसे पर्दा आ गया, ठीक है। मैं आराम से लेटा हुआ था, सर वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे साइड पे, एट द साइट ऑफ फिस्टुला। और वहाँ पे जैसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ चींटियाँ दौड़ रही है और हाथ का प्रेशर लग रहा है, बाकी कुछ नहीं होता। लेटे रहो ऐसे गर्दन करके लेटे रहो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बीच बीच में नर्स और सर बात करते रहते हैं थोड़ी बहुत, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप जाने से घबराते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे बहुत ही प्यार से केयर करी जाती है। पहली बार मैंने देखा है लिग्नोकैन जेल कैनुला से पहले लगाई जाती है। आप में से इतने लोग हॉस्पिटल गए होंगे, किसी के कैनुले से पहले लिग्नोकैन जेल एक वो आती है जो सुन कर देती है, जो अपना साइट ऑफ जहाँ पे भी अपने को उसको यूज़ करेंगे वो जगह सुन हो जाती है। तो उस पहले वो लगाई गई, मेरी कमर में वो लगाई गई ताकि दर्द कम हो। बोले सर, मैंने कहा मैंने पहली बार देखा, सिस्टर को बोला तो सिस्टर ने कहा ये पंकज गर्ग ने साहब बोल रखा है किसी पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होती है, इसलिए ये आप लगाओ। तो ये लगाई उन्होंने। उसके बाद वो लेके गए, सीरियसली कह रहा हूँ, एनेस्थीसिया के अंदर पिछली बार तो मेरे को मस्त महसूस हुआ था, वही एनेस्थीसिया घुसा है। इतना बारीक सा चींटी खाती है ना, उसका 10% टच हुआ, बस कुछ पता ही नहीं चला। लेडीज़ थी जिन्होंने करा, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, और काफ़ी अच्छी थी वो भी। और अंदर बहुत अच्छा माहौल रहता है ऑपरेशन थिएटर में, आपको बिल्कुल डर महसूस नहीं होगा। बढ़िया तरीके से करके फटाफट वो ऊपर लेके, जितनी जल्दी आपका प्रोसीजर होता है, मेरे प्रोसीजर में टाइम लगा, हालांकि मेरे से पहले वालों का जल्दी हो गया था, वो सिंपल था, मेरा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था। तो यही है, छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, इससे गुजरना है। हालांकि इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है, मेन वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फ्रेश होते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। अभी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, ठीक है। हालांकि अभी ये इंजेक्शन कह रहे हैं, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक हम आपको ना ड्रिप देंगे ना पेन किलर देंगे। मैंने कई बार बोल दिया, मेरा सर दुख रहा था, थोड़ी हेडेक, मेरे को अजीब सा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे को मना कर दिया। अब देखिए ये ड्रिप पूरी मेरे को ओटी में दी गई थी। पिछली बार जब मैंने ऑपरेशन कराया था ना, ओटी में इतनी तेज़ ड्रिप चढ़ाई थी, वो ठंड से आदमी धुस जाए, क्योंकि अगर तेज तेज ड्रिप जाती है शरीर में तो बहुत तेज़ ठंड लगने लग जाती है। यहाँ पे ये देखिए सर ने, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखिए पानी दिखा, ये देखिए दोस्तों। तो इसके अंदर मतलब पूरी भरी हुई है, मुश्किल से मुश्किल इतनी सी ये खाली हुई होगी, और वो भी एकदम स्लो चला रही थी। ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेशन का माहौल क्रिएट करना है कि आदमी के एकदम फटके चार हो जाए, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। और बीपी भी बहुत 10-15 मिनट में एक बार बीपी वो अपने आप ऑटो टाइट करता है ना, बीपी लेता है, तो 10-15 मिनट में ले रहा था। नहीं तो पहले वाले हॉस्पिटल में टो 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 टे 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 वो पिक्चर वाला जो सीन होता है ना, सेम डिट्टो। मेरे को नहीं पता किसने क्या करा, कैसे करा, मैं तो सर का बता रहा हूँ। वो गलत नहीं थे, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन सर का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सीरियसली अच्छा है। अब बस दुआ यही है, सर ने पूरी कोशिश कर दी। सर ने मैं ऑपरेशन करने के बाद मेरे सर पे हाथ करके ऐसे ही कहा था, बेटा देखो बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया है, एक एक ट्रैक मिल गए, सब चीज़ें क्लीन हो गई है, सब हो गया है बढ़िया से। पाइप भी उन्हें डाला है, कितने सेंटीमीटर डाला है, 10 सेंटीमीटर बोला था, पर आई थिंक वो बात कर रहे थे वहाँ प्रिस्क्रिप्शन में नोट कर रहे थे, जब 5-6 सेंटीमीटर ही बोला। तो वो सब अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, राखी है, सर को भी जाना था, फिर सर के घर पे आई थिंक पेशेंट आज पता नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। रोहित जी आए थे मेरे से मिलने यहाँ से, फिर वो ऑपरेशन निकलते ही मेरे को बाहर ही मिले थे रोहित जी, जिनका मैंने इंटरव्यू डाला था, जो बिहार से हैं।
वो मेरे से मिल के गए, नारियल पानी दे के गए, हौसला बढ़ा के गए। उसके बाद वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज की तारीख में कोई रिलेटिव आके खड़ा नहीं होता, लेकिन वो स्पेशली होटल से, उनके पास कोई साधन नहीं है, पहले वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल खड़े रहे, ओटी से मैं बाहर आया, वो थे, उनकी वाइफ थी, उनका भांजा था, वो सब मिले, मिलने के बाद वो गए। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए ड्रेसिंग कराने। उसके बाद वहाँ से वो अब दिल्ली निकलेंगे और वहाँ से बिहार निकल जाएंगे। वो 15 दिन बाद आएंगे, मैं भी 15 दिन बाद आऊँगा। वापस से उनको 15 दिन के लिए बुलाया है। पहले सर्जरी के 15 दिन बाद बुलाते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद वापस से 15 दिन के बुलाते हैं 1 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है वो अभी तक मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे जैसे मैं आता रहूँगा, रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, क्या क्या मेरे साथ दिक्कत हो रही है बताता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो से किसी को 1% भी हेल्प होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। तो दोस्तों अपना अपना ध्यान रखिए। आपको जहाँ ऑपरेशन कराना है वहाँ कराइए, लेकिन डिले मत करिए, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये पस कोई भरोसा नहीं है। अभी 1 सेकंड में कहाँ भाग जाएगी, 1 सेकंड कहाँ भाग जाएगी, और वो क्या जगह को सड़ाती है। आशीष सर ने भी मेरे बोला था कि अंदर का एरिया सड़ रहा है। अंदर का एरिया मीन्स वो जो जहाँ पे वो इकट्ठी हो रही थी ना, वो कैविटी लग गई। कैविटी को एग्जैक्ट हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। कैविटी बोले तो काई टाइप या क्या बोलेंगे कैविटी को, जो दांतों में नहीं लग जाती कैविटी, सड़ जाता है दांत, सेम सिचुएशन वैसी वहाँ पे मेरे फंस गया एक जगह आके। देखिए ये ट्रैक था और उसके बाद यहाँ से ऊपर से सर ने बताया ऐसे इकट्ठी हो गई। अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का, तो वो सड़ वहाँ पड़े वो सड़ाने लग गई जगह को। तो अच्छा हुआ मैंने ऑपरेशन करा लिया। फिलहाल के लिए मेरे को ये तो रिलैक्स है कि मेरे वहाँ से जो गंदगी थी वो निकल गई, ट्यूब डाल दी है, और अगर बनती है तो वो निकलती रहेगी। अब देखिए प्रोसीजर ही ऐसा है, आप चाहे कोई चमत्कारी जादू की छड़ी घुमा दे तो वो तो हो नहीं सकता कि एक ही ऑपरेशन के अंदर आप एकदम से 1 दिन बाद ठीक हो जाए। आशीष बनोट सर भी सिटिंग्स लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे खोल के अंदर जड़ तक जाते हैं। तो मेरी मेंटेलिटी ये थी, मेरे को 8 से 10 ऑपरेशन कराने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को ये कराना था। अगर भगवान ने नहीं चाहा, किस्मत में नहीं लिखा सही होना, तो मैं एक और ऑपरेशन सर से करा लूँगा, लेकिन सही होके इस बार रहूँगा। वैसे आप लोगों की इतनी दुआएं, इतना कमेंट करा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सभी भाइयों सभी बहनें, सीरियसली बहनें भी इतना मेरे को कमेंट कर रही है, इतना प्यार कर रही है, सभी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं जल्द ही मेरा नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, जो भी मदद चाहिए। आप लोग नंबर मांगते रहते हैं, एक्चुअली मैं भी थोड़ा काम धाम में बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं जल्द ही अपना नंबर शेयर कर दूँगा, या हम व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब के ऊपर लाइव भी बात कर सकते हैं। मैंने आज ही देखा इसके ऊपर एक ऑप्शन आता है लाइव टुगेदर, और मैं आज आया भी था ऑपरेशन के जस्ट बाद लाइव। वो जितने लोग आए थे उन्होंने देखा, वो पता नहीं वीडियो सेव नहीं हुआ, कोई ऑप्शन रह गया होगा मेरे से क्लिक करना। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को, एक वीडियो और बना के दूँगा, ठीक है।